गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूनिक स्टडी हब बाय नेहा। दिस साइड नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम बात करेंगे सिविक्स की। आप सबको पता है कि सिविक्स की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें मैंने आपको इलेक्शन कमीशन जो मेरा लास्ट टॉपिक रहा था, तो वो मैंने आपको करवाया था। लास्ट वीडियो को देख लीजिए अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में पंचायत की। पंचायत से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। सिविक्स ऑलमोस्ट हमारी बिल्कुल कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट कीजिए। अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं आज, तो प्लीज़ आप पहले की वीडियोस देख लीजिए, फिर आज की वीडियो देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, जो पंचायत का जो उल्लेख मिलता है वो आपको मिलता है भाग 9 में। क्वेश्चन आ सकता है कि पंचायत का उल्लेख संविधान में आपको कहाँ मिलता है, तो भाग 9 में मिलता है। अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 243 से लेकर 243 ओ तक जो है आपको इन अनुच्छेदों में पंचायत के बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी। यानी कि ओ तक कैसे कि ABCD ऐसे करके है। और कुल इसके जो हैं, अगर आप कह सकते हैं, तो इसके 16 अनुच्छेद हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंचायत के कितने अनुच्छेद हैं संविधान में, तो संविधान में पंचायत के 16 अनुच्छेद हैं। और जो पंचायत है वो किस भाग के अंतर्गत आता है, तो पंचायत आपका भाग 9 के अंतर्गत आता है, ठीक है। आज जो पंचायत आप देखते हैं उसका रुख कुछ आज और है, लेकिन जब हमारा संविधान लागू हुआ था, आप सबको पता है कि हमारा संविधान कब लागू हुआ था। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ था। जब ये लागू हुआ था हमारा संविधान, तब पंचायत का रुख कुछ और था। पंचायत की तरफ सिर्फ इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। पंचायत को सिर्फ पंचायत ही बोला गया, इसमें कोई अपना तंत्र नहीं जोड़ा गया कि जिसको हम इनको पंचायत को, फिर सरपंच को हम कुछ समझते हो। सरपंच तो अभी बने हैं, खैर। तो हम देख सकते हैं कि उस समय जो व्यवस्था थी पंचायत की, बहुत ज़्यादा दयनीय थी। इनको अगर सरकार को अगर ये सौंप दिया जाता कि भाई कि पंचायत को आपने जो है संविधान में इंक्लूड करना है, उनके भी कुछ कार्य देने हैं, ठीक है, तो पंचायत की जो प्रायोरिटी है शायद उस टाइम बढ़ जाती, लेकिन उस समय नहीं हुई। पंचायत में जो मेन काम किया जाता था वो किस चीज़ पे किया जाता था कि जो गांव है ना उनका विकास करना है। मेनली इन पे ही जो था इनका ये काम था, क्योंकि आप सबको पता है कि गांव की जो दशा थी उस टाइम बड़ी दयनीय थी। लेकिन आज जो है दशा में बहुत सुधार है। लेकिन उस टाइम तो जब मैं आपको बता रही हूँ 26 जनवरी 1950 की, तब गाँव की दशा बहुत ज़्यादा दयनीय थी। तो आप समझ सकते हैं कि पंचायत को इतना जो है इतना स्थान भी नहीं मिला संविधान में, ठीक है। लेकिन उनका सिर्फ नाम जोड़ दिया गया कि भाग 9 में पंचायत, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पंचायत की व्यवस्था कैसी रही होगी। तो कुछ ऐसी समितियां बनी हैं जिनके बारे में आपको जो है डिटेल में पता होना चाहिए कि किस समिति ने क्या किया, और वो फेल भी हुई है, फिर अगली समिति बनी, ठीक है। फिर लास्ट में जाके जो है सरकार मांग उठी, आपके संसद में मांग उठी पंचायत को पंचायत कहने की, सरपंच की, और लास्ट में हम उनको कितने विषय दिए गए। तो वीडियो के एंड तक बने रहें, क्योंकि ये जो है आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, मैंने आपको बता दिया है कि संविधान जो हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और पंचायत की व्यवस्था बहुत ज़्यादा दयनीय थी। तो इसके लिए सबसे पहले जो है 1957 में एक समिति बनाई गई। उस समिति का नाम था बलवंत राय मेहता समिति। अब बलवंत राय मेहता ने ही यही समिति बनाई थी, तो इस समिति का नाम भी बलवंत राय मेहता समिति ही रखा गया। इस समिति का क्या नाम था? इस समिति का नाम है ग्रामोद्धार समिति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बलवंत राय समिति है जो कि 1957 में आई थी, इस समिति का क्या नाम था प्रॉपर? तो ग्रामोद्धार समिति था। इसमें क्या किया गया था? इसमें त्रिस्तरीय ढांचे की संकल्पना की गई थी। त्रिस्तरीय ढांचे की संकल्पना की गई थी, जिसमें कि आपको सबसे पहले मिलेगा ग्राम पंचायत, इससे ऊपर आपको मिलेगा पंचायत समिति जिसको हम प्रचंड समिति भी कहते हैं, और इसके ऊपर आपको मिलेगा जिला परिषद जो आज भी है, ठीक है। तो ये त्रिस्तरीय जो आपको मिलती है, ढांचे की संकल्पना मिलती है, वो किस में मिलती है? बलवंत राय समिति में मिलती है, ग्रामोद्धार समिति में मिलती है। और ये कब आई थी? ये आई थी 1957 में। इतना जो है आपसे 3 क्वेश्चन जो है मैक्सिमम आपसे इस समिति से पूछे जा सकते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ इसमें जो कि ये समिति थोड़ी सी कह सकते हैं कि नहीं चली। क्यों नहीं चली? क्योंकि इसमें जो है
इसमें विकास पे इतना ध्यान नहीं दिया गया। आगे बढ़ते हैं। तो फिर क्या हुआ, 1957 के बाद 2 अक्टूबर 1959 को देश के जो प्रधानमंत्री उस समय थे, आप सबको पता है, जवाहरलाल नेहरू जी थे। उन्होंने क्या किया, राजस्थानों में नागौर जिले में बगदरी गांव में पंचायती राज की व्यवस्था शुरू की गई थी, लागू इसको करवाया गया। 1957 में बलवंत राय समिति आई, सिर्फ इसको प्रकाश दिया गया। लेकिन अगर कहें कि इसको लागू कब किया गया और किसके द्वारा किया गया, तो 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तो उनके द्वारा जो है 2 साल बाद 2 अक्टूबर को, यानी कि गांधी जी के बर्थडे पर, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया त्रिस्तरीय ढांचे को लागू कर दिया। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कहाँ पे किया था, तो राजस्थान में एक नागौर जिला था, उसके बगदरी गांव में जो था, इसको लागू किया गया। प्रकाश कब आया, प्रकाश में कब आया, 1957 में। 1950 में जो है संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, क्रम बनाएंगे ना तो याद रह जाएगा। 1950 संविधान लागू, 1957 में आया बलवंत राय समिति, और इसको लागू कब किया गया, 1959 में। देखिए क्रम याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो इसका विकास हुआ, मैंने आपको बताया था कि ये जो लागू हुआ था तो सबसे पहले राजस्थान में हुआ था। अभी अभी आपको बताया मैंने, राजस्थान में नागौर जिले में बगदरी गांव में। तो राजस्थान के बाद जो है प्रकाश में आया मध्य प्रदेश में, फिर आया ये असम में। ये असफल रही, इसलिए असफल रही क्योंकि ग्रामों में विकास करना था, मैंने आपको अभी भी बताया था, लेकिन ये ग्रामों में विकास नहीं कर सकी। ठीक है, ये असफल रही। बलवंत राय समिति 1957 में आई थी, 1959 में लागू हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आ रही होगी वीडियो, तो अभी लाइक कर दीजिए। आप लाइक का बटन दबाना भूल जाते हैं और सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। फिर बारी आती है 1977 की। ठीक है, तो 1977 में आती है अशोक मेहता समिति। 1977 में आपकी आती है अशोक मेहता समिति, और इन्होंने भी द्विस्तरीय ढांचा दिया। ठीक है, इन्होंने द्विस्तरीय ढांचा दिया, राजनीतिक दलों का पंचायती चुनाव में भाग लेना। इनका क्या उद्देश्य था कि जो राजनीतिक उस समय दल थे उनका पंचायती चुनाव में वो भाग ले। और जो द्विस्तरीय ढांचा थे, एक तो थे मंडल पंचायत और एक था जिला परिषद। ठीक है, जिला परिषद आपके बलवंत राय समिति में भी था टॉप पर, और मंडल पंचायत आपका सेकंड पे था। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो है द्विस्तरीय जो ढांचा था 1970 में अशोक मेहता समिति, ये भी असफल रहे। आगे बढ़ते हैं 1986 की बात करें। 1970 से हम आ गए हैं अब 1986, 1986 में आ गए हैं। इसमें कौन सी समिति आई थी, ये सारी समिति आपको याद होनी चाहिए, तभी बार बार करवा रही हूँ। LM सिंधवी समिति जो आपकी आई थी 1986 में आई थी, जो कि पंचायत से रिलेटेड थी। तो पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा दिया जाए और गैर राजनीतिक दलीय नियमित चुनाव। वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट समिति ऐसी कौन सी थी जिसने मांग की कि पंचायतों को भी संवैधानिक दर्जा दिया जाए, तो ऐसी समिति कौन सी थी आपकी, LM सिंधवी समिति, जो कि आई थी आपकी 1986 में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बात की गई है कि संवैधानिक दर्जा दिया जाए। आगे हम बढ़ेंगे कि फिर आई आपकी 1988 में, फिर एक और समिति आई, वो आई आपकी 1988 में, ठीक इसके 2 साल बाद, जो कि आई आपकी थुंगन समिति। इसमें भी यही बात की गई कि आपको जो है संवैधानिक दर्जा दिया जाए। 1986 में भी यही बात की गई, और आपके 1988 में भी यही बात की गई है कि आपको क्या दिया जाए, पंचायत को क्या दिया जाए, संवैधानिक दर्जा दिया जाए। फिर इसके बाद आती है आपकी 1989। इसमें ऐसा क्या खास हुआ जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 1989 में ये बात हुई कि राजीव गांधी ने जो कि जो है 64वां संविधान संशोधन प्रस्तुत किया, जिसमें ये कहा गया कि लोकसभा ने तो इसको पास कर दिया, ध्यान से पढ़िए, लोकसभा ने तो इसको पास कर दिया लेकिन राज्यसभा ने इसको पास नहीं किया। बात कर रही हूँ मैं 1989 की। राजीव गांधी ने यहाँ पर क्या किया था, 64वां संविधान संशोधन पास किया था, जिसमें लोकसभा ने तो पास कर दिया लेकिन राज्यसभा ने पास नहीं किया। फिर बात करेंगे हम दिसंबर 1992 की। 1989 से हम अब आ गए हैं 1992 में। ठीक है, इसमें आपका हुआ था 73वां संविधान संशोधन। इसमें एक क्या रखा गया, विधेयक रखा गया। अब आपको विधेयक के बारे में मैंने पढ़ा रखा है, तो पहले की वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या किया कि 73वें संविधान संशोधन में विधेयक रखा गया, और इस विधेयक में क्या खास बात थी कि ये संसद से पास हो जाता है।
देख सकते हैं आप कि कब से स्टार्ट हुआ था। 1957 से ये कड़ी जुड़ी थी। 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। तो 1957 से 1992 में जाकर जो है पंचायत को एक दर्जा दिया गया, संसद में विधेयक पास किया गया और जो कि संसद में पास किया गया। ठीक है तो ये क्रम आपको याद रखना है कि 1986 में आया था LM सिंघवी समिति, 1988 में आया था PK थुंगन समिति और 1989 में राजीव गांधी ने क्या किया था, प्रस्तुत किया था, लेकिन वो भी पास नहीं हुआ राज्यसभा से। फिर बारी आती है 1992 की, इसमें ये एक विधेयक पास किया गया संसद से। ठीक है आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ दिसंबर 1992 की, 1992 की हम यहाँ बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे साल फिनिश हो गया है। अब हम बात करेंगे, सीधा हम बात पहुँच जाएंगे 24 अप्रैल पर। 24 अप्रैल 1993 में जब 73वां संविधान संशोधन होता है, वो पूरे देश में लागू कर दिया जाता है। दिसंबर से 1992 से फिर बात आ जाती है 24 अप्रैल 1993, 1993 तक ये बात आपकी पहुंच जाती है। और इस समय आपका जो है 73वां संविधान संशोधन पूरे देश में लागू कर दिया जाता है। और 24 अप्रैल बहुत खास दिन भी मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पूरे भारत में पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसको विधेयक पास कर दिया जाता है संसद में। ठीक है, संसद में इसका जो है विधेयक पास हो जाता है। 1957 से ये जोड़ रहे थे कि इसको संसद में पास किया जाए, इसको जो है स्थान दिया जाए, लेकिन पंचायत को हमारे संविधान में स्थान नहीं दिया जाता था। और कहाँ पर पहुँचा? 1993 में जाके 24 अप्रैल को ये बात पहुँची और लागू हुआ 73वां संविधान संशोधन। इसमें जो है आपको 24 अप्रैल को पंचायती दिवस के रूप में हमें मनाने को मिला, क्योंकि इस दिन को क्या मिला था? पंचायत को संवैधानिक अधिकार मिले थे। क्वेश्चन बन सकता है कि 24 अप्रैल को पंचायती दिवस के रूप में हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन पंचायत को संवैधानिक अधिकार मिले थे। और सबसे पहली बात कि संवैधानिक अधिकार सबसे पहले इस चीज़ को किसने अपनाया था कि पंचायत के चुनाव हुए थे? तो मध्य प्रदेश आपका पहला राज्य ऐसा था जहाँ पर सबसे पहले जो है पंचायत के चुनाव करवाए गए थे। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे पहले जो है आपके चुनाव हुए थे पंचायत के? तो मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसमें आपके सबसे पहले चुनाव करवाए गए थे। इसमें जो आपको कुछ योग्यताएं दी गई हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ अब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब का रेड बटन आप ज़रूर प्रेस करेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब आप नहीं कर रहे हैं। पंचायत चुनाव लड़ने की जो इनकी उम्र होती है वो आपकी होती है 21 वर्ष। 21 वर्ष जो आपकी होती है, पंचायत का अगर चुनाव लड़ना है तो उसकी आपकी 21 वर्ष उम्र होगी। और उसमें अगर महिलाओं के स्थान की बात की जाए तो महिलाओं का 1/3 स्थान जो है आपकी जो सीटें हैं आरक्षित की जाती हैं महिलाओं के लिए चुनाव में। ठीक है, बलवंत राय मेहता जो थे जो पंचायती राज का वास्तुकार शिल्पकार कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है, क्योंकि इनकी ही सबसे पहली समिति थी। मैंने आपको बताया था 1957 में आई थी, जिसको हम ग्रामोद्वार समिति भी कहते हैं। तो बलवंत राय समिति को हम पंचायती राज का वास्तुकार या शिल्पकार कहते हैं। और अगर हम बात करें कि पंचायती राज का जनक कौन है, तो पंचायती राज का जो जनक है आपका लॉर्ड रिपन है। क्वेश्चन बन सकता है कि पंचायती राज का जनक कौन है? तो लॉर्ड रिपन है भारत में। ठीक है, कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जो आपको पता होनी चाहिए। जिस राज्य की संख्या, ध्यान से पढ़िए, जिस राज्य की संख्या अगर 20 लाख से कम है तो वहाँ पर क्या होगा? पंचायती समिति नहीं होगी। 20 लाख होनी चाहिए तभी आपकी पंचायत समिति बनेगी। अब बात करेंगे हम, एक आपको पर्टिकुलर राज्य दिया गया है पश्चिम बंगाल, पता होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में जो पंचायती राज है वो 4 स्तरीय है। अभी हम द्विस्तरीय पढ़ रहे थे ना, त्रिस्तरीय भी पढ़ रहे थे। तो पश्चिम बंगाल में आपकी पंचायती राज 4 स्तरीय है। सबसे पहले आपकी आएगी ग्राम पंचायत, फिर आपकी आएगी अचल पंचायत, फिर आपकी आएगी आंचलिक पंचायत मंडल स्तर पर, और फिर आएगा आपका जिला परिषद। ठीक है, आपको इतनी बातें जो है पता होनी चाहिए। लाइक का बटन दबा दीजिए इस बात पे। बात करेंगे अब हम स्थानीय स्वशासन की। जो स्थानीय स्वशासन है वो आपके गांव और शहरों में बटे हुए हैं। ठीक है, ये आप सबको पता है कि 3 भागों में बटे हुए त्रिस्तरीय हैं। सबसे पहले गांव की बात करें तो यहाँ पर आपका आएगा ग्राम पंचायत, फिर आपका आता है पंचायत समिति, और फिर आपका आता है जिला परिषद। ठीक है, ये आपका त्रिस्तरीय है। इसी तरह हम शहर की बात करें तो सबसे पहले आएगी नगर समिति, जिसको पंचायत भी कहते हैं। नगर समिति आप ध्यान रखिए। उसके बाद आता है आपका नगर परिषद, और फिर आपका आता है नगर निगम।